नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र बिष्ट, राजकीय इंटर कॉलेज जोरासी विकासखंड शालदे, जिला अल्मोड़ा। मित्रों, आज हमारे विद्यालय में हमारे कक्षा 12 के छात्रों की विदाई समारोह है। इस विदाई समारोह में हमारे छात्रों द्वारा जो कार्यक्रम आगे को होंगे उसको हम आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले मैं सर्वप्रथम दीक्षा को धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन्होंने मुझे यहाँ मंच पे आने का अवसर दिया। आदरणीय प्रधानाचार्य मैम और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि सभी को ही पता है आज 11 वाले हमें विदाई दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपने छोटे भाई बहनों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतना हमारे इस स्कूल में अंतिम पल को इतना खूबसूरत बनाया। धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा इस स्कूल में अनुभव अच्छा ही रहा। और बात करें हम प्रिंसिपल मैम की, तो जब मैम पहले आई थी तो ऐसा लगता था कि मैम बहुत थोड़ा सिंपल टाइप की हैं, पर बाद में पता चला कि ये तो कविता मैम से भी बहुत जब नीचे फील्ड में मैम ने मेरे को बोला था, ए री क्या दिखा रही है, दांत खी करने पे रहती है हर समय। तो मतलब तब मैम बहुत हंसी आ रही थी मेरे को। फिर मैम जब भी किसी को भी डांटे, चाहे गुस्से में डांटे, प्यार से डांटे, हंसी आ जाती है। वो अपना मुंह का रिएक्शन इतना अच्छा बना देती है कि सबको हंसी आ जाती है। इसके बाद हम बात करें वीरेंद्र सर की, तो सबको ही पता है इनके वेद के बारे में। तो हमको तो इन्होंने ज़्यादा पढ़ाया नहीं, 10th में पढ़ाया था 1 साल। तो हमारे उसमें वेद तो ये रख के नहीं गए, एक पत्थर पे 2 आंखें और एक नाक मुंह बना के चले जाते थे। बोलते थे इसको ये मेरा CCTV कैमरा है। और हमें पता होता था कि ये कुछ नहीं कर सकता, फिर भी हम ऐसे शांत रहते थे सच में जैसे ये CCTV कैमरा ही हो यहाँ पर। तो मतलब ऐसे डर के बैठना हुआ वहाँ पर। तो इन सब बहुत अच्छे थे। ये हर समय मतलब पहाड़ी में ही बोलते थे। हमें अच्छा लगता था कि सर हमारे सपोर्ट में हैं सर। और उसके बाद मेरे बालम सर की बात करें तो बालम सर ने हमें 6 से ही पढ़ा रखा है। बालम सर ने जैसा बताया कि 2018 से मैंने इनको पढ़ा रखा है। तो 14 अप्रैल 2018 को सर ने हमसे बोला ही था कि चाय मत पियो। उस दिन से मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी रही है। तो बालम सर वो जो डस्टर, उल्टे डस्टर से सिर में मारते थे ना, आटूट फाड़ते थे सिर में। तो अब क्या ही बोलूं, बालम सर ऐसा लगता था कि इन्हें हिंदी का टीचर नहीं, एक मोटिवेशनल टीचर होना चाहिए था। ये हमें हर समय प्रेरणा ही देने पे रहते थे। हमें वो कबीरदास, तुलसीदास की वो क्या बोलते हैं, शायरी ही बताने पे रहते थे। तो क्या बोलूँ आप। और मेंदोला सर को तो सब जानते हैं, इनकी बातें क्या करें, बहुत हंसमुख टीचर हैं। मैं क्या करूँ, सर को जब भी देखो ना एक स्माइल मुंह पे जरूर आ जाती है, चाहे वो उदास क्यों ना हो, जरूरी आ जाएगी। हमारे हर समय हम बोलते थे सर ये करेंगे, सर आज भूल गए, तो सर मान भी जाते थे। अच्छा व्यवहार था इनका हमारे साथ। उसके बाद हम बात करें तो भगोड़ा सर की। भगोड़ा सर हमारे साथ 3 साल से क्लास टीचर रहे हैं। भगोड़ा सर ऐसा बोलते थे कि क्या कहते हैं, तुम सब उठो जागो, और क्या कहते हैं बोर्ड में मेरे को अच्छे परसेंटेज चाहिए, 80 से ऊपर वाले सब हो। ऐसे सर बोलते थे कि मतलब जागरूक करते थे बार बार।
जैसे बोलते थे कि ये इसमें थोड़ा उम्मीद जग रही थी, अब ये भुस हो रही है, ऐसे ही बोलते थे भोगड़ा सर। हमें मतलब बहुत अच्छा लगा भोगड़ा सर के साथ रहकर भी। नितेश सर की बात करें तो नितेश सर जब भी दूर से दिखते थे तो उनके साथ एक ही गाना आता था, ठुमक ठुमक जब भी टचे तू पहाड़ी बाटो ना। ये हमारी क्लास का सबसे प्रसिद्ध गाना नितेश सर के लिए था। बात करें गुप्त्याल सर की तो गुप्त्याल सर का एक डायलॉग हमारे क्लास में तो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है वो बताओ ठीक जगह। इनका वो प्रसिद्धि है, मतलब बता देते फिर बोलते थे डिटेल में बताओ वो बताओ ठीक जगह। तो ये भी कुछ दिनों से हमारे कुछ महीनों से रह जाए तो इनका भी हमारे साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा। बात करें पंचोली सर की तो पंचोली सर ज्योग्राफी वाले तो सब समझ ही रहे होंगे कि पंचोली सर पहले दिन आके ही सभी बच्चों का पंचोली सर ने दिल जीत लिया था। इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैं इनके बारे में जितनी तारीफें करूँ कम ही है। तो पंचोली सर मतलब इन पहले दिन इन्होंने हमको खूब डराया कि मैं मारता भी हूँ, मैं पूछता भी हूँ, ये भी करता हूँ, पर जब इनके साथ थोड़ा पढ़ा हमने तो नहीं, इनसे डर नहीं लगी। बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। और इंग्लिश वाली मैम की बात करें तो इन्होंने हमें कोरोना 8 में जब कोरोना आया था तब से पढ़ाया था। तो मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं, मैम का मतलब यही डायलॉग है कि ए मैडम, ए बबीता, ए हिमांशी मैडम, ऐसी बोलती है, मैडम ही बोलती है। मैम भी अच्छा पढ़ाती है, इन्होंने अच्छा पढ़ाया था, अब क्या ही बोलूँ। हाँ मतलब इनका वही एक ही डायलॉग, अरे दीदी ठीक हो, निकिता दीदी आज आ गई आप। मतलब इनकी सुरीली आवाज़ बहुत अच्छी थी। और आबिद सर की बात करें तो आबिद सर ऐसे ही बोलते थे, हिमांशी आ गई, चलो हिमांशी। होगा। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अब आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि दी, आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर बहुत अच्छा बोला। अंजलि दी के लिए स्पेशल क्लैप गो। गुड गुड वेरी गुड, गुड गुड वेरी गुड, गुड गुड वेरी गुड। अब मैं हमारे विद्यालय के बॉयज हेड मॉनिटर पीयूष भैया को आमंत्रित करना चाहती हूँ तथा उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर 2 शब्द बोलें। धन्यवाद दीक्षा, आपने मुझे इस मंच पर आने का अवसर दिया। ये मेरा पहला और आखिरी अवसर है। और आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया एवं समस्त शिक्षकगण एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहन, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मेरा भाषण तो आज के लिए तैयार नहीं था, और अब आपने बुला दिया तो 2 शब्द तो बोल ही देता हूँ। मुझे भी नहीं आ रहा क्या बोलूं। कक्षा 6 से आज तक इस समय का पता ही नहीं चला कि कब 6 से 12वीं में चले गए, और आज ये अवसर आया कि इस स्कूल को भी विदा करने जा रहे हैं। और तो क्या ही बोलूं, धन्यवाद। धन्यवाद पीयूष भैया, आप यहाँ पर आए। पीयूष भैया के लिए पंजाबी ताली दो। अब मैं कार्यक्रम को
आगे बढ़ाते हुए हमारे कक्षा की सहपाठी चेतना जोशी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ तथा उनसे निवेदन है कि वो यहाँ पर आकर मिमिक्री करें। चेतना जोशी मिमिक्री के लिए आदरणीय प्रधानाचार्य में और सहपाठी मेरे भाई बहन और सभी टीचर, हमें यहाँ तक पहुँचाने में हमारे गुरुजनों का बहुत सहयोग रहा है। कक्षा में उनके द्वारा कहे गए कुछ शब्द हमें हमेशा याद आते हैं और कुछ शब्द को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर इसमें कुछ भी गलती होगी तो क्षमा चाहती हूँ। यहाँ तक हमारी उप प्रधानाचार्य मैम कविता मैम, उनकी मैं छोटी सी एक्टिंग करी हूँ। और आप यहाँ झुंड बनाकर क्यों आते हो? पानी पीना है तो एक एक करके क्यों नहीं आते? और मंडोला सर, इन लड़कियों मेरी बात ध्यान से सुनो। इन लड़कियों को फेयरवेल में क्या करने वाले हो जरा मुझे भी बताओ। ए पागल लड़की। और बहुगुणा सर, अरे जोशी जरा इधर आना, 12 वालों के फेयरवेल में एंकरिंग करना है। जोशी को बुलाओ सर, जोशी करेगी। और हमारे दिवाली सर जो ये स्कूल से रिटायर हो चुके हैं। यहाँ कोई गीता नाम की लड़की है। गीता ने दीक्षा को एक नेकलेस दिया और दीक्षा ने वो खो दिया। उसके बाद गीता चिंतित हो गई कि दीक्षा ने मेरे महंगा नेकलेस खो दिया है। अमित सर, सबसे पहले बच्चे हमें खिलाएंगे मिठाई। पार्टी कराओ। अरे भी पार्टी नहीं कराओगे? और प्रेम सर, साबित तेरे बाप ने भी पढ़ी है। बड़े आए गणित पढ़ने वाले, सारे छोकरों को गणित लिखना भी नहीं आता होगा। चलिए पढ़ ले, वो है कहीं आप उस सरास नहीं खा पाएंगे तो। कार्गो सर, बेटा हल्ला मत करो ना बेटा, गुस्सा आएगा तो बेटा फील्ड में फेंक दूंगा। बेटा गुस्सा मत दिला, बालू चेड़ दूंगा। इंदिरा मैम, ए लता, सुनना जरा, आज मेरा व्रत है, मैंने वहाँ गिलास में बैठ जरा धो दे बेटा। कविता मैम, भावना और लाली बाटी, आज तुम खड़े नहीं, आज भी खड़े हो। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। और पंचोली सर, क्यों भाई यहाँ बालक बालिकाएं पार्टी क्यों कर रही है? आज आपको पढ़ने का समय दिया जाता है तो आप पढ़ क्यों नहीं रहे? ठीक है, आपको पढ़ना है, किताब का सहारा लेकर लिखेंगे, ठीक है ना? ठीक है, पढ़िए। और तिवारी सर, बपटा है बपटा फुल्ले लाडू, शायद बाप ने भी लगे यहाँ फुल्ले। और आबिद सर, गीता जी और कविता जी बचपन से साथ खेली, साथ में हंसी और साथ में खाया, साथ में पिया, साथ में बोले, आज तक साथ में पली। इनका तो सर प्रमोशन करना पड़ेगा यहाँ से। और सभी गुरुजनों से अनुरोध है कि कृपया इन शब्दों को दिल से ना ले, ये हमारे लिए एक मजाक की तरह था। धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर सभी टीचरों की मिमिक्री की, यह भी एक कला होती है। चेतना के लिए स्पेशल क्लैप गो। Good, good, very good. Good, good, very good. Good, good, very good. अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय के मिस पढ़ाकू, इस विद्यालय की टॉपर, कीचड़ में खिलने वाली कमर और तथा इस विद्यालय की उम्मीदों पर खड़ा उतरने वाली
बबीता दीदी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ तथा उनसे उम्मीद है कि वे अपने अनुभव भी हम सभी के साथ साझा करें। बबीता दीदी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद दीक्षा, आपने मुझे यहाँ पर अपने शब्द बोलने का मौका दिया। आदरणीय प्रधानाचार्य मैम एवं सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं कक्षा 11 वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा विदाई समारोह का आयोजन किया। हम सभी जानते हैं कि आज हमारा स्कूल का आखिरी दिन है और वो सारे पल मुझे याद आएंगे जो मैंने 7 साल स्कूल में बिताए। समय इतना जल्दी बीत गया कि आज हमारी विदाई का दिन भी आ गया। जिस स्कूल में हमने अपने दोस्तों के साथ खेला, पढ़ा लिखा और जहाँ हमें अच्छे शिक्षक और दोस्त मिले, आज हम ऐसे स्कूल शिक्षकों और दोस्तों को अलविदा कहने वाले हैं। स्कूल में मेरे अनुभव बहुत अच्छे रहे हैं। सभी शिक्षकों में सबसे ज्यादा अनुभव मेरा बालन सर के साथ रहा है, क्योंकि सर हमें 6th से ही पढ़ाते आ रहे हैं। सर का पढ़ाना बहुत अच्छा है। सर पढ़ाने के साथ साथ हमारे साथ मजाक भी करते हैं। सर की मुझे एक बात यह अच्छी लगती है कि सर हम सभी से बोलते हैं कि तुम्हें अपने लिए ही पढ़ना है, मेरे लिए नहीं, चाहे तुम काम मेरे डर की वजह से कर रहे हो या नहीं। और सर हमें गाइडेंस भी करते रहते हैं। अब मैं कविता पांडे मैम के साथ 2 साल के एक्सपीरियंस को बताना चाहूँगी। पहले जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो हमें ऐसा लगता था कि मैम बहुत स्ट्रिक्ट है और मैम से हमें बहुत डर लगता था, पर लेकिन जब हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैम के साथ रहा तो हमें पता चला कि मैम इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है और मैम का नेचर भी बहुत अच्छा है। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती भी है। मैम को बच्चों का डिसिप्लिन में रहना सही लगता है। अब मैं वीरेंद्र सर के साथ का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि उन्होंने 10th में हमें मैथ पढ़ाया। स्टार्टिंग के दिनों में सर से थोड़ा डर लगता था, क्योंकि सर के साथ हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था पढ़ने का। सर के पढ़ाने का मेथड भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर की मुझे एक बात अभी भी याद है कि सर हम सबको क्लास में बोलते थे कि जो पढ़ने वाल चल हला वो पढ़ल और जो नहीं पढ़ने वाल चल हरा वो तरुब्बा फिर के हरा। अब मैं कविता बिष्ट मैम के बारे में का अनुभव बताना चाहूँगी कि मैम हमको 3 साल तक पढ़ाया और उनका पढ़ाना भी बहुत अच्छा है और मैम भी हमें सपोर्ट करती रहती है। मैम पढ़ाने के साथ साथ हमें अपनी कहानियाँ भी बताती थी, जिनको सुनने में हमारा इंटरेस्ट रहता है। भले ही हम उस समय बुक की स्टोरियों पर उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मैम की बातों पर ध्यान दिया करते थे। नितेश सर के साथ भी हमारा 2 साल का अनुभव अच्छा रहा है। सर का पढ़ाना भी बहुत अच्छा है। जब मैं 11th क्लास में फर्स्ट टाइम मैंने फिजिक्स पढ़ा तो मुझे सर का पढ़ाना बहुत अच्छा लगा। एक बार पहली बार जब हमारी क्लास में प्रिंसिपल मैम आई तो प्रिंसिपल मैम आई थी तो मैम ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि बच्चों जो ये समय होता है बहुत कीमती होता है और इस समय कभी वापस लौट कर नहीं आता है और इसी समय में आप लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ो। अब मैं बहुगुणा सर जो हमारे क्लास टीचर हैं उनके साथ हमारा 3 साल का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। सर हम सबको हमेशा सपोर्ट करते हैं और सर हम सबसे बहुत उम्मीदें रखते हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे और हम आशा करते हैं कि हम सर की उम्मीदों पर खड़े हो पाएंगे। इन्हीं शिक्षकों के साथ हमारे जो अन्य शिक्षक भी हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमें गाइडेंस करते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी हमको बताते रहते हैं। अपने शब्दों को मैं एक शायरी के साथ विराम देना चाहूँगी। याद आएंगे वो सारे पल जो हमारे साथ बिताए हैं, गलत हो गया। याद आएंगे वो सारे पल जो आपके साथ बिताए हैं, कभी पढ़ाई के लिए तो कभी मस्ती के लिए डांट खाई है। धन्यवाद। धन्यवाद बबीता दी, आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर अपने पिछले 7 सालों का एक्सपीरियंस बताया। बबीता दीदी के लिए पंजाबी क्लैप को। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मिस पढ़ाकों की सहेली मिस लंबू को, यानी कि हमारे विद्यालय की अपनी कक्षा में प्रसिद्ध निक नेम से मिस लंबू को यहाँ पर
मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से हिमांशी दी का स्वागत करें। सर्वप्रथम मैं दीक्षा रावत का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। आदरणीय प्रधानाचार्य मैम, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने हमारे लिए इतना अच्छा विदाई समारोह आयोजित किया और मुझे अपने शब्द रखने का मौका दिया। वैसे तो आप सभी जानते ही कि आज हमारा आप सभी के साथ आखिरी वक्त है। आप सभी के साथ हमारा बहुत अच्छा वक्त बीता। वैसे तो हम इस वक्त का इंतजार कब से कर रहे थे, अब वो वक्त भी आ गया। 12 साल पहले इस सफर की शुरुआत हुई थी। अब हमारी कक्षा 9 में जिनसे मुलाकात हुई थी, सूरज की किरणों से होती सुबह हमारी, फिर पूरा दिन स्कूल में मस्ती यारी। याद आएंगे वो पल हमें जो मैंने अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ बिताया था। दोस्तों के साथ बिताए वो सारे पल जब हम उनके साथ खेला करते थे, बहुत सी मस्तियाँ करा करते थे। याद आएंगे हमें वो सारे पल। और वो पल वो तनुजा के साथ मजाक करना और निकिता के साथ मेरा छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई होना और संध्या के साथ फालतू की बातें करना, अंजलि के साथ अंजलि को खुद फंसना और मुझे भी फंसाना। और याद आएंगे वो बबीता के साथ बिताए वो सारे पल जो हमने बचपन से साथ बिताए थे। उनके साथ उसके साथ मैंने अपनी सारी बातें शेयर की थी। याद आएंगे मुझे वो पल जो मैंने अपने भाइयों के साथ बिताए थे। जब हम इन दो साल जो हमने अपने भाइयों के साथ बिताए थे, तो हम साइंस के फ्री पीरियड में बहुत सी बातें किया करते थे। अब पता नहीं वो दिन कभी आ भी पाएंगे। याद आएंगी वो टीचर की डांट, वो कविता पांडे मैम का सबको डिसिप्लिन में लाने के लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर देना, वो कविता बिष्ट मैम का सभी से ये बोलना कि सभी बच्चों से ये बोलना कि और दीदी ठीक हो, भैया ठीक हो। याद आएंगे वीरेंद्र सर के साथ बिताए वो पल जो हमने 1 साल 10th में बिताए थे। वो बोलते थे कि अगर तुम्हारा कौन सा पीरियड है करके, अभी ये अगर ये फ्री है तो ये मेरा पीरियड है, इसको अभी जो जितने भी क्वेश्चन है मैथ के सॉल्व करो करके। याद आएंगे वो बालम सर के साथ बिताए वो पल जो हमारे साथ बहुत बहुत मजाक करते थे। और संदीप सर का अपनी जिद पर अड़े रहना, और नितेश सर का फिजिक्स पढ़ाते वक्त मुझे नींद आना, और प्रिंसिपल मैम के कभी प्यार से बोलना तो कभी हमारे ऊपर हमारे गलतियों पर हमारे ऊपर चिल्लाना। याद आएंगे वो बहुगुणा सर के साथ वो 3 साल का सफ़र। वो कक्षा के हर एक बच्चे को आगे लाना चाहते थे और हमारे ना चाहते हुए भी हर प्रतियोगिता में हमारा नाम लिखना चाहते थे। वो कहते थे कि मुझे आप लोगों पे बहुत गर्व है और मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अब ये सारी बातें हमें कौन कहेगा। याद आएंगे वो सभी शिक्षकों के साथ बिताए वो सारे पल। सोचा नहीं था कि ये सफ़र भी इतनी जल्दी बीत जाएगा, जिनसे यारी तक का सफ़र इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। दिल थाम लो, आंखें मीच लो, हो रहे हैं हम जुदा, ना चाहते हुए भी कह रहे हैं अलविदा। धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु दी, आप यहाँ पर आए। हिमांशु दी के लिए स्पेशल फ्लैग गो। गुड गुड वेरी गुड, गुड गुड वेरी गुड, गुड गुड वेरी गुड। अब मैं इस विद्यालय की स्ट्रिंग मैम, जिनकी आवाज़ लता मंगेशकर की तरह है, अब मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ आदरणीय श्रीमती कविता मैम का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अपने साथी अनुभव जोशी का जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ कि अब वे इस मंच का संचालन करेंगे। धन्यवाद दीक्षा, आपने मुझे इस मंच में आने का मौका दिया। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की लीडर संध्या बंगाली दीदी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। वे मंच पर आए और अपने अनुभव को साझा करें। धन्यवाद।
आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी क्लास 11th का, जिन्होंने हमारे लिए यहाँ पर इतना अच्छा फेयरवेल प्रोग्राम अरेंज किया। आज इस विदाई के मौके पर मेरे दिल में बहुत सारे इमोशंस हैं। मतलब एक ओर से मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब हम एक अपने नए जीवन के नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, और दूसरी ओर मेरे मन में एक उदासी सी भी है क्योंकि मुझे अपने दोस्तों और शिक्षकों से, इस स्कूल से जहाँ पर हमने 6 से लेकर 12 तक पढ़ा, विदा लेना है। इन 7 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा, जाना, बल्कि न केवल यहाँ पर शिक्षा मिली मुझे, बल्कि जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी सीखी मैंने। यहाँ बिताए हर पलों को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। टीचर्स का प्यार, दोस्तों का साथ और स्कूल के हर कोने की यादें हमेशा मेरे दिल में बसेंगी। मैं अपने सभी टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सही मार्ग दिखाया और मुझे मेरी क्षमताओं को पहचानने में मेरी मदद की। मेरे साथी छात्रों का भी धन्यवाद जिन्होंने 6 to 12th की जर्नी को यादगार बनाया। इस स्कूल ने हमें न केवल किताबों का ज्ञान दिया है, बल्कि हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करना भी सिखाया है। यहाँ की हर एक एक्टिविटी, हर एक कंपटीशन ने हमें कॉन्फिडेंस और पेशेंस की शिक्षा दी है। हमें ये सिखाया है कि असफलता भी एक सीढ़ी है सफलता की ओर बढ़ने की। आज हम विदा ले रहे हैं तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम सब ने जो वक्त यहाँ पर बिताया है वह हमारे जीवन का अमूल्य पल रहेगा। आप सभी को धन्यवाद। तैयार नहीं था मेरा, इसको कोई बात नहीं, जैसा आता है वैसे बोलो। तो 6 से 12 तक मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। बादशाह बोला बेटा। मेरे दोस्तों ने बहुत हंसाया और साथ भी दिया। राहुल भाई हैं और हमेशा पढ़ाई में और ग्रेजुएशन में सबने साथ दिया और समझाया मुझे कि अनुशासन रहना कैसा है, और टीचरों ने भी बहुत समझाया। शायद मैं अनुशासन में नहीं रहा, पर सबने अच्छा साथ दिया। ये भर्ती आई है, आपको सबसे ज्यादा डर किस अध्यापक से लगता है? अरे आप लोग बोलना बनता है, ये सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। मुझे सबसे ज्यादा डर वीरेंद्र सर से लगता है क्योंकि वो ज्यादा बाल या उसमें जैसे बाल बड़े हो तो उसमें बाल चढ़े और तो नीरज सिंह बेस्ट आए और अपना डियर करें। एक ही लेना है। तो मेरे लिए डेयर आए हैं यहाँ पे कि आपके सबसे फेवरेट टीचर कौन है? तो मेरे सबसे फेवरेट टीचर है वीरेंद्र सर। धन्यवाद। मेरी है मौनिकी। चल शुरू करो, जल्दी करो बेटा। और बेटा और एक और सुना दे यार, जाते जाते बढ़िया वाला अच्छा गा रहे हैं। टॉपिक दोबारा बोल, टॉपिक का हेडिंग बोल। मेरा टॉपिक है, आपको कभी किसी शिक्षक के स्कूल ना आने पर खुशी हुई? हाँ, बहुत खुश हुई। और भी टीचर का नाम बता। बता। सभी टीचर के नाम छुट्टी हो गई।
धन्यवाद अनुभव आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों और यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ पर हमारी विदाई समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम राहुल। आज इस विद्यालय से हमारे विदा होने का समय आ चुका है। इस स्कूल में लंबे समय से जुड़ाव रहा है, तो यहाँ बीते पल हमेशा याद रहेंगे। हमारे आदरणीय गुरुजनों को दो पंक्ति जरूर कहूँगा, जिन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह शिक्षित किया है। धूल थे हम सभी, आसमां बन गए, चांद का नूर ले कहकशा बन गए। ऐसे गुरुओं को भला कैसे कर दे विदा, जिनकी शिक्षा से हम क्या से क्या बन गए। जरूरत होती है तो टीचर हमें डांटते हैं, कभी हमें मोटिवेशन देते हैं, कभी प्रेम करते हैं। जीवन पथ पर सफल होने के बाद हमें टीचर्स की डांट हमेशा के लिए जीवन का अनुभव बनाती है। सीनियर स्टूडेंट की ओर से मैं सभी जूनियर स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि हम हमेशा विकास के लिए कार्य करें। जो भी बोले, कुछ भी करें, मोबाइल चलाएं, बस इतना ध्यान रखें कि जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरे परिवार या समाज को क्या लाभ होता है। हम अपने टीचर खुद बन सकते हैं। धन्यवाद। तो इनके लिए डेयर है, आपने किस अध्यापक या अध्यापिका से डर के कारण झूठ बोला है? वैसे मैंने किसी टीचर से झूठ तो नहीं बोला है डर के कारण, पर यह है कि डर तो लगती है आधी साल टीचरों से। ज़्यादातर मुझे डर वीरेंद्र सर से लगती है, क्योंकि बचपन से ज़्यादातर मैंने उनसे पढ़ा नहीं है। 10th में पहली बार उन्होंने मुझे पढ़ाया था, इसलिए जब मैथ के क्वेश्चन गलत होते वो डांटते थे तो डर तो लगता था। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा डर वीरेंद्र सर से ही लगता है। धन्यवाद अंजलि। इसके बाद मैं रेनू को बुलाना चाहूँगा, जो आगे आए और अपना इंट्रोडक्शन करें। इनके लिए डेयर आया है, कोई एडवर्टाइजमेंट सुनाई। सीरियल देखती हो? उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला। तरी तरी तराई भूमि, तरी तरी तराई भूमि, भूमि मरी मरी खबरा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला। उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन और मेरे सहपाठियों, जैसे कि आपको विदित है कि आज हम विदाई समारोह के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये दिन हमारे लिए खुशी और दुखी का दोनों का है। खुशी इसलिए कि हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं,
और दुखी बात इसलिए है कि जो हम 6 से लेके 12 तक हम आए, इसी के साथ हम 2 शब्द कहूँगा। काम ऐसा करोगी पहचान बन जाए, काम ऐसा करोगी पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलोगी निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी जियो तो मिसाल बन जाए। जिंदगी ऐसा जियो तो मिसाल बन जाए। धन्यवाद। मेरे तैयार है आपकी पसंदीदा फिल्म का डायलॉग। तो डायलॉग तो नहीं आता, पर फिल्म मेरी 3 इडियट है फेवरेट फिल्म। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय श्री मेंदोला सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। मेरे सभी सम्मानित गुरुजन और मेरे ठुल भाई बहनियों, तुम्हारे इस विदाई समारोह में स्वागत छू। तगड़ियों, आज तुम्हारे यह विदाई कार्यक्रम में हमल बहुत कार्यक्रम रखी, तुमको खुश करना लीजिए। हम सबको उम्मीद छो कि तुमको यूँ पसंद लानल सब कार्यक्रम समाप्त होनी छी। यह बार तुम मन केक खाना करमल पर हम केक का व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए हम गर्मा गर्म जलेबी और समोसा व्यवस्था कर रहे। हमको उम्मीद छो कि यूला तुमको पसंद आनल। अंत में मैं यह कहना चाहूँ कि हमारे कक्षा 11 तक तुमको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना छू। धन्यवाद।